हेलो दोस्तों, आज हम लोग HCF पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम HCF का पार्ट 1 आपको बताए थे। आज फिर वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और HCF निकालने का 7-8 जो मेथड हम बोले थे आपको बताने के लिए, वो धीरे धीरे करके हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आज कुछ बेसिक HCF का देते हैं हम आपको। HCF निकालते कैसे, जैसे हम नंबर लेते हैं, एक ले लिए 12, एक नंबर लिए हम 12, एक ले लिए 15, एक ले लिए 27, एक ले लिए 54, एक ले लिए 108। ठीक है। अब इस पांचों नंबर का हमको HCF निकालना है। ठीक है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि HCF जब निकालना हो तो इस पांचों नंबर में दो नंबर को ऐसा पकड़ना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। इस 5 नंबर में दो नंबर ऐसे चूज करना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 का। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं का मतलब कि इस चीज को आप देख के बता सकते हैं कि डिफरेंस जो होगा 3 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी हम देख के बता देंगे कि डिफरेंस 3 से ज़्यादा है, ऐसे पता कर लेंगे। छोटा नंबर है, लेकिन जब ये बड़ा नंबर होगा तो डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आएगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे देखें 3, तो यहाँ पर देखते के साथ बता देंगे कि 3 से बड़ा होगा, यहाँ भी 3 से बड़ा होगा, यहाँ भी 3 से बड़ा होगा, यानी कि मिनिमम डिफरेंस इसी दोनों के बीच में आ रहा है। अब मेरा जो इस पांचों का HCF होगा, इस पांचों का HCF क्या तो 3 होगा, 3, और नहीं तो 3 से छोटा, क्या बोल रहे हैं, 3, और नहीं तो 3 से छोटा 3 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 3 से छोटा 3 का एक फैक्टर होगा, 1 और 3 फैक्टर बता चुके हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं, जिस जिस नंबर से ये कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब मेरा HCF जो होगा क्या तो 3 होगा और नहीं तो 1 होगा। तो पहले आप बड़े वाले को चेक करेंगे। तो 3 अगर होता, 3 होता, तो अब देखिए ध्यान से कि ये 3 से कटेगा। 3 से काटने का रूल बताए थे कि डिजिट सम 3 हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए, वो 3 से कटता है। तो इसका डिजिट सम 3 है, 2 1 3। इसका डिजिट सम 6 है, 5 1 6। इसका डिजिट सम 7 2 9। इसका डिजिट सम 5 4 9, और इसका डिजिट सम 8 1 9। यानी कि ये सभी नंबर 3 से कट रहा है। दैट मीन्स कि HCF मेरा इसका क्या होगा, 3 होगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे ले लिए 45 60 420। ठीक है, और 425। इस चारों नंबर का हमको HCF निकालना है। हम बार बार बोल रहे हैं HCF निकाल, ये पहला प्रोसेस है। HCF निकालते समय आप 2 नंबर चूज करेंगे, उस दोनों का डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। जैसे इसका डिफरेंस हम देखें तो 15 आ रहा है, इसका डिफरेंस देखें तो 15 से बहुत ज़्यादा, तो अब डिफरेंस नहीं करेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। इसका डिफरेंस आया 5, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको चेक नहीं करेंगे। ये भी 5 से ज़्यादा है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। यानी कि सबसे कम डिफरेंस किसका है, इस दोनों का। अब इस चारों का HCF क्या तो
5 होगा और नहीं तो 5 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 5 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है और 5 होता है। समझ में आ रहा है? अब HCF क्या, तो 5 होगा नहीं तो 1 होगा। इस दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5 अगर HCF होगा तो 5 से ये सभी नंबर कटेगा, और 5 से काटने का हम आपको रूल बताएं कि उसके लास्ट में क्या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, वो 5 से कट जाता है। तो देखिए ये 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो आंसर कितना होगा? 5। समझ में आया? दूसरा समझिएगा, जैसे हम लिखे 40, 50, 410, 510, 1230। अब इस पांचों नंबर का हमको HCF निकालना है। इस पांचों नंबर का HCF, ठीक है, इस पांचों नंबर के HCF। तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट बताए हैं और एक अभी और बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी आपको बताया कि 2 नज़दीक वाला को खोजना है जिसका डिफरेंस सबसे कम। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। क्या इसका 10 आएगा कभी? ये 10 से बड़ा होगा तो इसको डिफरेंस नहीं करेंगे। यहाँ भी डिफरेंस 10 से बड़ा है, यहाँ तो बहुत बड़ा है, यानी कि मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, सबसे कम वाला। अब मेरा जो HCF होगा क्या तो 10 होगा और नहीं तो 10 से छोटा 10 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 10 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 हो। इस चारों के अलावा पांचवा कोई नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो अब HCF चेक करना है कि इसमें से कौन है, तो सबसे बड़ा वाला पहले लेना है आपको, सबसे बड़ा वाला को पहले लेना है। तो 10 देखिए, तो 10 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। दैट मीन्स कि HCF मेरा कितना होगा? 10। क्लियर है? दूसरा सीखिए, इसी को दूसरे तरह से हम सिखा रहे हैं, सीखिएगा। इस पांचों का हमको HCF निकालना है। HCF वही होता है जो सभी नंबर में कॉमन हो, ठीक है। तो इस पांचों का HCF निकालना है, तो आप ध्यान से देखें, इस पांचों में एक एक जीरो दिख रहा है कि नहीं? एक एक जीरो दिख रहा है? दिख रहा है? अगर पांचों में एक एक जीरो दिख रहा है तो मेरे HCF में भी एक जीरो होगा। अब यहां पर क्या होगा हमको अभी नहीं पता है, लेकिन उसके HCF में एक जीरो होगा, एकदम श्योर है, ठीक है। अब ये सब जीरो तो खत्म हो गया, जीरो का तो काम कर लिया। अब देखिए यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ पे है 41, यहाँ पे 51, यहाँ पे 123। तो नजदीक तो यही मेरा दिख रहा है 4 और 5। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1, और 1 का तो एक लौता फैक्टर होता है, तो 1 से छोटा कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा? 1, यानी कि इसका HCF कितना होगा? 10। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन पे ही सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ये आपको बता दें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं बना? सारे स्टूडेंट इसको बना देंगे, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आंसर बोल देंगे। जैसे देखिए, इससे तीनों नंबर का हमको HCF बताना है। इस तीनों नंबर का
हमको HCF बताना है इसी तीनों का, इस तीनों का कौन कौन है, 136, 144 और 168। अब HCF निकालते समय पहला हम आपको बोले थे कि दो नज़दीक का डिफरेंस देखना है। तो देखिए दो नज़दीक का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 डालेंगे तो 40 और 4 इधर 44, तो यानी कि 8 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा तो देखते के साथ बोल देंगे कि ये 8 से बड़ा हो, क्यों, क्योंकि ये 50 ये 60 रहता तो 10 हो जाता। यानी कि यहाँ पे अब डिफरेंस मत कीजिएगा, ये एक अपने कॉमन सेंस से बता देना है कि 8 से ये बड़ा होगा, तो 8 से बड़ा हो तो डिफरेंस नहीं करेंगे। अब मेरा HCF क्या तो 8 होगा, अब मेरा HCF क्या तो 8 होगा, नहीं तो 8 से छोटा कोई एक फैक्टर होगा। तो पहले तो ऑप्शन को देखिए, ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये 8 से छोटा ही नहीं है, या 8 भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये आंसर। जब 3 को नहीं हो तो चौथा आंसर। एक बार और देखिए, इस तीनों का HCF निकालना है तो यहाँ पर डिफरेंस देखें 8, यहाँ पे 8 से ज़्यादा है। अब मेरा पता चल गया कि HCF जो होगा वो 8 होगा, नहीं तो 8 से छोटा कोई एक फैक्टर होगा। तो 8 से ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो आंसर कौन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एकदम अभी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 12 और 15 का HCF बताइए। तो अभी हम आपको बताएं, ये तो एकदम सिंपल नंबर है, ये कोई भी बता देगा। 12 और 15 का HCF बताना है, किसका किसका, 12 और 15 का। अभी हम लोग बड़े बड़े पर नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। तो 12 और 15 का HCF है, तो हमने क्या बताया कि इस दोनों का डिफरेंस देखिएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। दो नंबर ही है तो डिफरेंस ही सीधे देखेंगे, तो डिफरेंस कितना आया, 3। अब मेरा HCF क्या तो 3 होगा और नहीं तो 3 से छोटा होगा, और 3 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 3 से छोटा होगा तो 6 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, C 3, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों से, देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है। क्वेश्चन है कि 2923 और 3239 इस दोनों का HCF क्या होगा। इस दोनों का जो भी HCF होगा, जो भी HCF होगा, जैसे मान लीजिए कि HCF इसका 5 है, तो 5 से ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। अगर इस दोनों नंबर का, इसका और इसका, अगर HCF 5 है तो 5 से ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। ध्यान रखिए मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। अब ये मत कहिए कि पूरा निकाल के बनाइए, आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम क्या बोले कि इस दोनों नंबर का हम लोगों को HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है और इसका, इस दोनों का। अगर इस दोनों का HCF 2 है तो ये भी 2 से कटना चाहिए और ये भी 2 से कटना है, दोनों कटना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो क्या ये 2 से कटेगा। 2 से काटने का रूल हम आपको बता चुके हैं कि लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से तब कटता जब लास्ट में 0 या 5 होता। और ध्यान रखिए दोनों कटना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 80 का एक फैक्टर 10 है कि नहीं है, तो 80 से कटता है तो 10 से भी कटना चाहिए। क्या ये 10 से कटेगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, डी,
जब 3 छाट दिए तो चौथा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, लेकिन हम लोग का माइंड उल्टा चलता है। हम लोग का माइंड कहता है कि यहाँ पे और कोई नंबर आ जाएगा तब। ऐसा नहीं होता। आप एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के देखिएगा और ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन को यूज करना है। एक बार और बताते हैं, हम क्या बोले, इस दोनों नंबर का हमको HCF निकालना है। अगर इसका HCF 2 होगा तो दोनों कटना चाहिए 2 से, तो 2 से तो कटेगा ये भी नहीं ना, वो भी खत्म। 5 से भी दोनों नहीं कटेगा, खत्म। 80 से भी दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि 0 है तो इसके लास्ट में 0 आना ही आना है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये अब आंसर है, इसको नहीं चेक करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये भी बड़ा नंबर है। ये नंबर है हम लोग का 3556 और ये है 3444। इस दोनों नंबर का हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है। इस दोनों नंबर का हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर सुनिएगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चन के दौरान ही जो 7-8 मेथड है वो सबको डील करेंगे। तो पहला तो अब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। पहला चीज कि अगर HCF 3 होगा, ये छोटा है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर HCF 3 होगा तो ये 3 से कटना चाहिए, और 3 से कटने का रूल क्या था कि डिजिट सम 3, 6 या 9 होना चाहिए। तो आप इसको चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, इसको कट रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों कटता है तो 3 हो सकता है, श्योर नहीं है, क्योंकि HCF निकालते समय सबसे पहले बड़ा वाला को देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम 44 में 56 डाल दें तो ये 3500 हो जाएगा, और 56 यहाँ भी है, यानी कि 56 और 56 112, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, 12। अब इस दोनों का जो भी HCF होगा वो क्या तो 112 होगा, नहीं तो 112 से छोटा 112 का कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। तो 112 का क्या एक फैक्टर 3 है, 3 फैक्टर का मतलब ये 3 इसमें भाग लगेगा। तो देखिए इसका डिजिट सम 4 दिख रहा है, 2 1 3 और 1 4, यानी कि ये 3 नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए 27 क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 27 का डबल किए तो 54, 27 का डबल किए तो 54, और 54 का डबल करेंगे तो 108, जबकि है 112, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 31 या 93, 31 चौका जाएंगे तो 112 से क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब फाइनली आंसर यही होगा, इसको मत चेक कीजिएगा, एक बार और समझिए। हम क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों नंबर का हमको HCF निकालना है, तो इस दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, दोनों हम बता रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिए। तो इसका और इसका डिफरेंस निकाले तो आया 112। अब हमको पता है कि जो भी इस दोनों नंबर का HCF होगा क्या तो 112 होगा, नहीं तो 112 का कोई एक फैक्टर होगा। अब एक लड़का क्या करेगा, इसका फैक्टर ढूंढने लगेगा, नहीं ढूंढना है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, तो 3 क्या 112 भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या 27 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या 31 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब इससे चेक नहीं कीजिएगा, ऐसे देख लीजिए 28 गुना का 56 और 56 का डबल कीजिएगा तो 112, तो ये होगा। दूसरा देखिए, इसी का प्रोसेस बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। हमको इसका और इसका HCF निकालना है, ठीक है। हम आपको 4 से डिवाइड करने का रूल बताए हैं कि जिसका लास्ट 2 अंक में 4 से भाग लगता है उस पूरे नंबर में 4 से भाग लगेगा। तो ध्यान से देखिए, तो इस 56 में 56 4 से कटेगा, 4 का 56,
ऐसे 44 भी 4 से कटता है, अगर चौक 44, ये पूरा नंबर 4 से कटेगा, ये भी पूरा नंबर 4 से कटेगा, तो जो HCF होगा वो भी 4 से कटेगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे है 3556 और है 3444, ठीक है। ये नंबर 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ना ये नंबर, क्यों? क्योंकि लास्ट 2 अंक 4 से कट रहा है। ये भी 4 से कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट 2 अंक 44 जो है वो 4 से कट रहा है। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो इस दोनों का जो HCF होगा वो भी 4 से कटेगा। तो देखिए ये तो कटेगा, होगा ही नहीं। ये देखिए 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, भी कटता तो इसको मारते हैं, क्योंकि 3 को हम छाट ही दिए थे और कटना ही है इसको, ना का सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। देखिए एक चीज ध्यान रखें कि जिद पे नहीं अड़ना है कि इस मेथड से ही इसको बनाएंगे। अब HCF का लॉजिक तैयार करना है, कंसेप्ट तैयार करना है, थॉट को डेवलप करना है कि कैसे इसको जल्दी पकड़े, और मेरे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन का यूज करेंगे। अब ये कहिएगा कि बिना ऑप्शन के बनाइए, तो वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन से बनाएंगे, जल्दी ऑप्शन से बनेगा। अगर आपके पास बाइक है तो आप साइकिल से या पैदल क्यों जाएंगे? अगर कहीं लॉन्ग टूर पे जाना हो, 100 किलोमीटर जाना है, तो क्या आप पैदल निकल जाएंगे? नहीं, बाइक है तो बाइक का यूज करेंगे। अगर नहीं रहता तब यूज करते, पैदल जाते। तो ध्यान से सुनिए, इसका HCF निकालना है, तो ध्यान से देखिए। यहां देखिएगा 198, ये जो नंबर है 198 है, ये 2 से कटेगा, कटेगा ना? क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये 2 से नहीं कटता है, ये 2 से नहीं कटता है, तो HCF भी उसका 2 से नहीं कटेगा। क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर 2 से नहीं कटता है, तो इसका HCF भी 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए ये HCF 2 से कट रहा है, तो ये नहीं होगा, नहीं कटना चाहिए। ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगला आते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 9 से कटेगा? कटेगा, 9 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसका डिजिट सम देखिए 9 होगा। 9 डिजिट सम बता चुके हैं हम आपको, नहीं देखें तो डिजिट सम वाला वीडियो देख लीजिएगा। 9 खत्म, 8 एक 9 खत्म, लेकिन ये देखिए इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 4। दैट मीन्स कि इसमें 9 नहीं है, तो मेरे HCF में भी 9 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 को बचा है। अब हम क्या करते हैं, 7 चेक कर लेते हैं। 7 तो जैसे ये चेक करना है, ये छोटा नंबर, इसी को चेक करते हैं कि ये कटता है कि नहीं। 121 में 7 से भाग लगता है कि नहीं। तो इसको कैसे देखना था आपको? इसको देख सकते थे 140 माइनस का 19 बाई का 7, 121 लाना है, तो 140 में से 19 माइनस कीजिएगा तो 121 ही आएगा। ये तो 7 से कटेगा, मगर ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। दैट मीन्स कि ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो HCF ये भी नहीं है। अब फाइनली एक ही बचा है, ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ रहा है? एक बार और समझें। देखिए लॉजिक को आपको तैयार करना होगा। जब तक लॉजिक नहीं होगा तो फिर पेन चलाना, हम पेन कहीं नहीं चलाएंगे। देखिए इस 198 में 2 है, तो मेरे 198 में 2 है, लेकिन 121 में 2 है नहीं है। अगर 121 में 2 नहीं है तो HCF में भी 2 नहीं होगा। इसमें 2 दिखा था तो हम हटा देंगे इसको।
अब ध्यान से देखिए, क्या 121 9 से कटता है? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि डिजिट सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। डिजिट सम कितना आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था, तो ये 9 भी नहीं होगा। अब ये 121 7 से कटता है कि नहीं चेक करना है, तो 121 को लिख सकते हैं आप 14 थे 98, आप प्लस का 23, 98 तो कटता है मगर 23 नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक मत कीजिएगा, आंसर होगा। नहीं विश्वास है तो सब में भाग दे के देख लीजिएगा या पूरा निकाल लीजिएगा, जैसे 8, 9, 10th में निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि और डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन है हम लोग से 126, 396 और 1080 का HCF क्या होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप डिफरेंस करते हैं, सोचिएगा, समझिएगा, ये नहीं कि जिद पे आ जाना है। इसका डिफरेंस करते हैं हम अगर, तो एक बड़ा डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस का फिर फैक्टर खोजना टफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन भी बहुत छोटा छोटा नंबर है, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को देखें, उसके ऑप्शन को देखें और तब वर्क करें। अब ऐसे नहीं कि पूरा इसका HCF निकाल डालें डिवीजन और प्राइम फैक्टर से, नहीं, या फिर डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस भी कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, आना तो है ही उसको, लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, आप अपने दिमाग को, माइंड को समझाइए कि हम हर चीज को समझ सकते हैं और समझेगा, लेकिन आप माइंड को सही वे में तैयार करेंगे तब, अदरवाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। एक चीज कि डिफरेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिफरेंस बड़ा दे रहा था, एक ऐसे ही गेसिंग कर लिए। अब आते हैं, अब देखिए क्या कि ये देखिएगा ध्यान से कि ये नंबर ये ना है और मेरे पास ये नंबर है सब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटा नंबर है, भाग ही दे के देख लेते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा वाला ये है, इसमें 18 से भाग लगता है कि नहीं, तो 18 से भाग लगता है, तो इस नंबर को अगर हम लिख दें 90 और प्लस का 36 तो 126 ही आएगा। इस नंबर को क्या लिख दिए, 90 प्लस 36। अब देखिए ये लिख रहे हैं, कुछ समय के बाद आपको लिखना नहीं है, समझ में आएगा। अब 18 में 90 में 18 से भाग लगता है और 36 में भी लगेगा, दैट मीन्स कि इसमें 18 से भाग लगेगा। इसको देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 360 और प्लस का 36। इस 396 को क्या लिख देंगे, 360 प्लस का 36। इसमें भी 18 से भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, यानी कि इसमें भी लगेगा। अब आते हैं इसमें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 से 18 5 90 900 और प्लस का 180, तो 1080 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसमें भी 18 से भाग लगता है, इसमें भी लगता है, दैट मीन्स कि 18 से इस तीनों में भाग लगता है, तो HCF कितना होगा 18। और हमने बड़ा वाला नंबर चूज किया है, हमेशा आपको पहले बड़ा वाला चूज करना है। ठीक है, देखिए ये धीरे धीरे आपके क्लियरिटी, जो माइंड की सोचने की शक्ति है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने माइंड को समझाना है, अपने दिमाग को ये बताना है कि हम हर चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और दिखाते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कि डिफरेंस एक बड़ा नंबर आएगा, तो उसका फैक्टर खोजना एक टफ वर्क हो जाएगा। तो हम क्यों ना, छोटा नंबर है, भागी दे के देख ले। तो भाग देंगे तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन को चूज करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 18। देखिए इसको हम लिख देंगे 90 प्लस 36, 90 में भी लगता है 36 में भी लगता है। ठीक है,
इसको लिख देंगे 360 प्लस का 36, 360 में भी लगता है 36 में भी लगता है। इसको लिख देंगे 900 और प्लस का 180, 900 में भी लगेगा 180 में भी लगेगा, यानी कि आंसर कौन हो गया? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि HCF निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन आप उसके कंसेप्ट पर वर्क करेंगे तब। अगर वो पुराना वाला 8-9 वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे तो बनेगा तो ज़रूर, बनना तो है ही इसको, ठीक है, लेकिन टाइम लेता है। यहाँ पर हम देखते के साथ बना देंगे। देखिए कैसे, देखिएगा, इस बार बोल रहे हैं फास्ट। इस तीनों नंबर का HCF निकालना है, ध्यान से देखिए। इस तीनों में एक एक जीरो तो दिख रहा है ना, 2 जीरो से नहीं, इसमें एक जीरो दिखा है ना, अब बाकी में भी एक एक जीरो और नहीं, 2 है, लेकिन एक एक से हमको मतलब है, तो HCF में भी एक जीरो होगा, ये नहीं होगा। अब एक एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी से एक एक जीरो आप सब में से हटा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, बड़ा वाला चूज करेंगे। 4 है, 2 है और 1 है। पहले 4 से, 44 में 4 से लगता है भाग, लगता है। 180 में, तो 80 में देखेंगे लगता है, इसमें भी लगता है, तो आंसर कौन होगा? फिर से एक बार देखिए, इस तीनों नंबर का हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालते समय हम जो बताए उस पर वर्क कीजिए। पहला तो बताए थे कि डिफरेंस, अगर डिफरेंस आप देखें तो एक बड़ा नंबर देगा, फिर उसका फैक्टर खोजना भी एक टफ वर्क हो जाएगा। तो क्यों ना हम देखें कि इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तीनों में जीरो है, तो इसके HCF में भी एक जीरो होगा। तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये तीनों हो सकता है। तो तीनों में से पहले तो एक एक जीरो हटा दीजिए। अब इस तीनों में 1, 4 और 2 बचा है, तो बड़ा वाला को चूज कीजिए। तो बड़ा कौन है? 4। 4 से 44 कटता है, कटता है। 180 भी कटता है, कटता है। 280 ये भी कटता है। दैट मीन्स HCF कौन होगा? 2 सेकेंड में आंसर देंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 806, 663 और 377 का HCF क्या हो? ध्यान से देखिए। तो आप चाहे तो डिफरेंस पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, या छोटा नंबर है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस पे ही पहले आते हैं हम लोग। 806 में से 663, तो इसमें अगर हम 37 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 700 और 100, 800 और 6, यानी कि आ जाएगा 143। ध्यान से सुनिए कैसे डिफरेंस किए। इस दोनों को हम डिफरेंस करें, क्योंकि यहाँ डिफरेंस तो बड़ा मिलेगा, यहाँ भी बड़ा मिलेगा, यही नज़दीक है। तो इसमें अगर 37 हम जोड़ दें 663 में तो 700 हो जाएगा, और 100 और डाले तो 800 हो गया, और 6 और है, यानी कि 137 हो गया और 6, ये तीनों मिला के हो जाएगा 143। अब 143 हम नंबर सिस्टम में आपको बताएंगे, ये बहुत ही यूनिक नंबर है। ये किसका किसका फैक्टर होता है? ये बहुत सिंपल है, 1 का, 1 से ये कटता है। अभी ध्यान से देखिए, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है, ठीक है। और किससे कटता है? और आपको 143 से कटता है। अब नहीं कटेगा। अब मेरा HCF क्या? तो 1 होगा, 13 होगा, 11 होगा, नहीं तो 143 होगा। इस चारों के अलावा कोई पांचवा नहीं होगा, तो ये 26 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, तो कौन होगा? 13, क्योंकि 13 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंपल है, देखिए इसका HCF निकालना है। तो नज़दीक देखिए, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 ही का डिफरेंस है।
तो अब मेरा HCF क्या तो 2 होगा, और नहीं तो 2 से छोटा 2 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है। तो इसका HCF क्या तो 1 नहीं तो 2 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो 13 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। अब क्या तो 2 होगा नहीं तो 1 होगा। अगर 2 होगा तो ये सब नंबर 2 से कटेगा, कोई भी 2 से नहीं कट रहा, 1 भी कटता तो नहीं होता, यानी कि 2 भी नहीं होगा। यानी कि फाइनली कौन आंसर होगा, 1 होगा, ये नहीं। फिर से एक बार समझिए, हम क्या बोले आपको, डिफरेंस 1। अब इसका डिफरेंस कितना आया, 1। अब 1 आया तो फिर अगला चेक ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 1 से छोटा कोई डिफरेंस दे ही नहीं सकता है होल नंबर में। तो डिफरेंस आया 1, 1 का इकलौता फैक्टर 1 ही होता है। तो ये तो सोच भी नहीं है, ये सीधे आंसर कौन सा होगा, सोचना भी नहीं है, सीधे आंसर कौन सा होगा, डी। क्लियर है? कह रहा है कि इस तीनों का HCF बताइए, इस तीनों का HCF बताइए। ठीक है, तो HCF निकालते समय 2 नियरेस्ट को पकड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों नियरेस्ट हमको दिख रहा है, ये बड़ा दिखेगा, ये कहाँ दिख रहा है 2। तो इसमें हम 8 डाल देते तो 50 हो जाता, और 10 और डाल देंगे तो 60 हो जाएगा, और 3 और है तो 63 हो जाएगा। तो इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। यानी कि इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 21। अब इस तीनों का जो भी HCF होगा क्या तो 21 होगा, और नहीं तो 21 से छोटा 21 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 21 का फैक्टर होता है 1, 3, 7 और 21, ये ना होता है। तो ध्यान से देखिए, 21 से 42 कटता है, 63 भी कटता है, 21 या 63। ये 21 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 21 में तभी 0 आएगा जब 21 से इंटू करने पर 140 लाना है। तो ये तभी इसमें 0 आएगा जब इसमें 10 से 20 से 30 से मल्टीप्लाई, और 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो अकेले ही 210 ज़्यादा हो जाएगा इससे, यानी कि 21 नहीं होगा। अब ध्यान से, इसमें 14 तो है ही नहीं कहीं, तो 14 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं है, तो आंसर कौन होगा, 7 होगा। फिर से एक बार देखें, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंस देखें तो आया 21 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। इसके अलावा, इस चारों के अलावा कोई बारी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें ना ही 14 है और ना ही 9 है। अब HCF क्या तो 21 होगा, नहीं तो 7 होगा। तो पहले आप बड़े वाले को चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या 21 से इंटू करने पर 140 आएगा किसी नंबर से? तो एक ही नंबर है, इसमें इंटू करने पर 0 लाने के लिए क्या तो 10 से इंटू कीजिए, या 20 से कीजिए, या 30 से कीजिए, या 40 से कीजिए। तो 10 से कीजिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इंटू करने पर 140 है। ऐसे भी आपको पता चल जाएगा छोटा नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं क्लियर हो तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार देख के मेरा क्लियर हो गया, नहीं। आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट, थॉट मजबूत होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस क्वेश्चन को देखकर इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना? देखते ही आपका आंसर चला जाए। क्वेश्चन पढ़े और आंसर दिखेगा, लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे। हम आपको ये भी बोले हैं कि पूरे मैथ को अब हम आपको पढ़ाएंगे। प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा,
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके सारे कमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। कोई नहीं, सारे पढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ एक ही हो सकता है। तो धीरे धीरे हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अभी LCM HCF हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको 400 क्वेश्चन LCM HCF का हम कराएंगे। अभी तो हम बेसिक करा रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर पे जितने भी ये भी कुछ प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन जो अभी करंट आए हुए एग्जाम में हैं उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।